हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो कल जैसा मैंने बताया था कि बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने वाले हैं और अगर मार्केट इन सब लेवल्स के आसपास आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है। और अगर निफ्टी बैंक में देखा जाए तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था एंड सेम चीज़ बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक एक्स के केस में भी हो रहा था। तो निफ्टी के केस में ये वाला जो लेवल था ये थोड़ा ज़्यादा दूर था, जिसकी वजह से मार्केट ने इतना बड़ा जो डाउन साइड मोमेंटम था वो किया। एंड इसके बाद मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि जो कॉल्स के प्रीमियम थे वो इतना ज़्यादा डिके नहीं कर रहे थे। इवन बैंक निफ्टी में भी मैंने चेक किया था, कॉल्स के प्रीमियम इतना डिके नहीं कर रहे थे। कॉल के प्रीमियम काफ़ी देर बाद डिके होना चालू हुए थे। तो इसके वजह से यहाँ पर मुझे बनाना था कॉल का सेटअप, बट मैंने बनाया नहीं। और इसके बाद जब ये बड़ा सा मोमेंटम आ गया, ठीक है, जब बनाया इसी वजह से नहीं क्योंकि यहाँ पे डिके बहुत ज़्यादा हो रहा था, जब ये बड़ा सा मोमेंटम आ गया तो मैंने अपना प्लान चेंज किया, क्योंकि ये जो मोमेंटम था, इस तरीके का मोमेंटम ये कल भी आया हुआ था, ठीक है, एक बड़ा सा मोमेंटम आया हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था कि मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर गया था, ठीक है। तो एसएल हंटिंग में एक चार्ट रिपीट का साइकोलॉजी होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट जो है कल का चार्ट जो है ये रिपीट नहीं करता, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पर सेलिंग साइड का एक पोजीशन बनाया था। तो ये था आज का ट्रेड। एंड इसके अलावा देखा जाए तो सुबह में एक और ट्रेड बन रहा था, वो ये था कि मार्केट जो है कल भी गैप अप ओपन हुआ था निफ्टी में एंड क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके मार्केट चला गया था ऊपर। तो आज अगर दोबारा से मार्केट जो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करता तो मार्केट आज नीचे जाने वाला था, आज ऊपर नहीं जाता। ये भी था चार्ट रिपीट का साइकोलॉजी को अप्लाई करते हुए, तो ये भी एक सेटअप बन रहा था। बाकी अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने वाला है सारे इंडिसेस में एंड बेस्ट पॉसिबल वे यही होगा कि मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर खुले, ठीक है। अगर गैप खुल जाता तो बेस्ट है, उस केस में सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि इन सब लेवल्स के आसपास जो है सेलर्स बैठे हुए होंगे। बीच में हो सकता है कि सेलर नहीं घुसे हों, ठीक है। तो कुछ लेवल्स के आसपास जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में और बैंक एक्स के केस में और मिड कैप निफ्टी में भी इन लेवल्स के आसपास जो है सेलर्स हो सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट गैप अप खुल के ऊपर थोड़ा जाने की कोशिश करता है मार्केट तो नीचे साइड का सेटअप बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो कल सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने वाले हैं। बाकी अगर इंडिसेस अगर आप देखोगे तो हमारा बीटा हैवी मार्केट है, तो ऑब्वियसली बाकी सारे इंडिसेस भी निफ्टी के साथ ही गिर जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर यूएस मार्केट देखोगे तो रात के टाइम में यूजुअली पॉजिटिव रहता है और सुबह उठते उठते निगेटिव हो जाता है। ऑल्दो मार्केट सुबह में पॉजिटिव ही था, 2-3 दिन से पॉजिटिव चल रहा है। और अभी तक टैरिफ का मार्केट का कुछ डेटा नहीं आया है, मतलब सॉरी, ट्रंप ने जो टैरिफ प्लान बनाए हुए थे वो अभी तक उसका डेटा नहीं आया हुआ है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर इंडेक्स जो है ये थोड़ा सा भी वीक चल रहा है, जिसकी वजह से रुपये का जो वैल्यू पर डॉलर है वो इंक्रीज़ होगा, प्लस गोल्ड और सिल्वर जो है वो इंक्रीज़ होंगे। तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस एक बार चेक कर लेते हैं। गोल्ड जो है 2750 का लेवल जो है वो पार नहीं कर पा रहा है। ये रात के टाइम में अप रहता है 2750 ऐसे कुछ चल रहा होता है एंड उसके बाद सुबह में ये 2700 के पास आ जाता है। ये काफ़ी दिनों से हो रहा है, अब पता नहीं, देखिए ये कंटिन्यू होता है या नहीं, या गोल्ड नया हाई बना पाता है कि नहीं। इंडियन मार्केट जब ओपन होता है तब गोल्ड का दाम ऑलरेडी गिरा हुआ होता है। बहुत थोड़े थोड़े प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंडियन मार्केट में कंपेयर टू ये जो रात के टाइम में बढ़ जाते हैं। सिल्वर भी 31.5 का जो लेवल है इसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ये काफ़ी दिनों से यही है। 32 या 33 तक जा सकता है मेरे ख्याल से सिल्वर, और उसके बाद फिर अगर गिरना हुआ तो गिर सकता है। फिलहाल के लिए तो यही टारगेट है, देखा जाएगा अगर इससे भी ऊपर गया तो। FIS का डेटा देखोगे तो साल भर में 56K का सेलिंग हो चुका है, 56.8 तो समझिए 57K का, एंड आज करीबन 6K का सेलिंग किया है FIIs ने, ठीक है। अभी भी सिचुएशन कुछ संभला नहीं है इंडियन मार्केट का, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही, धन्यवाद।